वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा जो कि राज्य में होता है, प्रत्येक राज्य में एक न एक विधानसभा होती है, लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। ये भारत के कुछ ही राज्यों में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा जिसे राज्य का निम्न सदन यानी लोकप्रिय सदन या जनता का सदन इसे कहते हैं विधानसभा को। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें इसमें है विधानसभा में। सबसे पहले विधानसभा, इसे हम लोग आर्टिकल 170 के तहत इसे हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा जो कि निम्न सदन इसे कहते हैं हम लोग। अस्थाई सदन, इसे भंग किया जा सकता है। लोकप्रिय सदन, यानी विधानसभा को अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन कहा जाता है। इसकी संरचना किस आधार पर की गई थी? विधानसभा की संरचना जनसंख्या के आधार पर। ये किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर? 1971। अभी जनसंख्या 2011 की जनगणना वर्तमान जनसंख्या के आधार पर नहीं, ये 1971 के जनसंख्या के आधार पर इसकी गठन किया गया था। जो 84 अमेंडमेंट के तहत संविधान में ये नियम लागू कर दिया गया था कि 2026 तक इसमें इनकी सीटों में बदलाव नहीं किया जा सकता। 2026 तक इसमें कोई सीट का बदलाव नहीं किया जा सकता। अधिकतम, यानी विधानसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई वो कितनी है? 500 यानी 500। और मिनिमम यानी न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है? 60। लेकिन 60 से भी कम कुछ राज्य में जो है विधानसभा की सीटें हैं। जो अपवाद में कौन कौन से राज्य हैं? अपवाद में है गोवा, सिक्किम और मिजोरम। यानी इन 3 राज्य में जो है विधानसभा की जो है न्यूनतम सीट जो 60 रखी गई है, उससे भी कम सीटें इन राज्यों में है। लेकिन सबसे अधिक जो है विधानसभा की जो सीट है वो किस राज्य में है? यूपी में, जो कि कितने हैं इसमें विधानसभा की सीट? 403 सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक विधानसभा की जो सीट है वो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। और सिक्किम में जो है सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम विधानसभा की जो सीट है, सबसे कम सिक्किम में, जो कितना है? 32 यानी 32। विधानमंडल, यानी विधानसभा को हम लोग किस में पढ़ते हैं? ये किसका अंग है? विधानमंडल का ही एक अंग है। विधानमंडल में कौन को क्या क्या है? राज्यपाल है, उसके बाद विधान परिषद है और विधानसभा है। यानी विधानसभा जो है विधानमंडल का ही एक अंग है। केंद्र शासित प्रदेश में जो दिल्ली में कितना है विधानसभा की सीटें? 70। उसके बाद पुदुचेरी में कितना है? 30 यानी 30। जम्मू कश्मीर में कितना है? 114। चुनाव, यानी विधानसभा का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जो कि इसमें सब भाग ले सकते हैं। विधानसभा के जो चुनाव है उसमें सब भाग ले सकते हैं। और इसका आरक्षण जो है, विधानसभा में जो आरक्षण का प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 332। इसमें SC/ST की जो कुछ SC/ST के जो लोग हैं, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, उनको कुछ सीटें आरक्षण, उनके लिए कुछ सीटें छोड़ दिया गया है। ये किस आर्टिकल के तहत है? 332। उसी तरह आर्टिकल 333, इसमें क्या है? एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। यानी विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन, जो कि पहले इसका प्रावधान था, अभी इसे खत्म कर दिया गया। यानी अब एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है, उसकी जो सीट है उसे खत्म कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। जो कितने एंग्लो इंडियन होते थे? एक एंग्लो इंडियन इसमें मनोनीत किए जाते थे, जो कि इसका प्रावधान अभी खत्म कर दिया गया है, अब खत्म कर दिया गया है। और इसका कार्यकाल, यानी विधानसभा का जो कार्यकाल है कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है अगर इमरजेंसी प्रावधान, जो कि किस आर्टिकल में? 356 के तहत, या विधान भंग किया जा सकता है किसके परामर्श पर? मंत्रिमंडल के परामर्श पर, मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार और राज्यपाल के द्वारा इसे विघटन या भंग किया जा सकता है, यानी विधानसभा को। अब विधानसभा बनने की योग्यता क्या निर्धारित की गई है? आइए देखते हैं। सबसे पहला, भारत का नागरिक हो,
यानी विधानसभा बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, 25 वर्ष की आयु पूर्ण किया हो, यानी 25 वर्ष की जो आयु है वो पूर्ण किया होना चाहिए। तीसरा क्या है, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी सरकारी पद पर या कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा, पागल या दिवालिया घोषित न हो, यानी पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये सारी योग्यता जो है विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता है। उसके बाद योग्यता के बाद जो है विधानसभा जो होती है राज्य में होती है, जो कि राज्य में दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद और विधानसभा, जो कि विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है, विधानसभा भारत के सभी राज्यों में। तो विधान परिषद में जो होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है विधान परिषद के, वो विधान परिषद के ही सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। उसी तरह विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों में ही किन्हीं व्यक्ति का होता है, यानी उसमें से ही चुनाव किया जाता है। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन उसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में जो सदस्यों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में ही किया जाता है, यानी लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उसमें से ही किसी न किसी का चुनाव उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किया जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में जो है अध्यक्ष का जो प्रावधान है, जो कि उपराष्ट्रपति, ये बाहर से मनोनीत किया जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन विधान परिषद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और सत्र जो है जैसे विधानसभा में जो कुछ टर्म है, जैसे सत्र है, सत्र हम लोग किसे बोलते हैं, बैठक। यानी जब सत्र का शब्द कहीं देखेंगे तो हम लोग समझेंगे सत्र से तात्पर्य क्या हुआ, बैठक, यानी बैठक से संबंधित है सत्र। उसी तरह सत्रावसान यानी बैठक के बीच का समय, यानी एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच का जो समय है वो क्या है, सत्रावसान है। विघटन क्या हुआ, विघटन से तात्पर्य है सदन समाप्त, यानी सदन को समाप्त कर दिया गया है और सदन समाप्त हो गया तो अब आगे की प्रक्रिया होगी, यानी चुनाव की प्रक्रिया होगी। उसी तरह गणपूर्ति से क्या तात्पर्य है, गणपूर्ति अगर मान लीजिए जो है कुल सदस्यों की संख्या 400 है, इसमें गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है, 1/10, यानी 400 सदस्य में से 1/10 कितना हुआ, 40 सदस्य, यानी 40 सदस्य का अनिवार्य है गणपूर्ति के लिए, तभी वो गणपूर्ति मान्य होगा। उससे कम होगा तो वो गणपूर्ति मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी में 400 सीट नहीं है, 400 सीट नहीं है किसी भी, या उससे कम है सदस्यों की संख्या, तो ये अनिवार्य किया गया है कि गणपूर्ति में मिनिमम 10 सदस्य होना ही चाहिए, चाहे कितने भी विधानसभा में सदस्य हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम 10 सदस्य होना अनिवार्य है, उससे कम नहीं हो सकता गणपूर्ति के लिए, ये शर्त रखा गया। उसी तरह सदस्यों का जो शपथ का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 188 के तहत। और त्यागपत्र, यानी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किनको सौंपते हैं, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र किनको सौंपते हैं, अध्यक्ष को। उसी तरह उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। कार्य एवं शक्तियां, यानी विधानसभा की जो कार्य एवं शक्तियां वो क्या क्या है, बिल या विधेयक, यानी बिल या विधेयक में विधेयक पास करना या बिल में शामिल होना, ये लोकसभा ये जो है विधानसभा की शक्तियां हैं। उसी तरह मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति इसलिए उत्तरदायी होती है क्योंकि मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता है, यानी मंत्रियों का चुनाव जो है जनता के द्वारा किया जाता है और वही लोग मिलकर मंत्री परिषद का गठन करते हैं। तो इसीलिए मंत्री परिषद जो है विधानसभा, यानी विधानसभा जो है लोगों का सदन है,
लोगों ने ही चुनकर उनको वहां पर भेजा है, तो इसलिए लोगों के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। यानी मंत्रिपरिषद जो है लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी लोगों के प्रति उत्तरदायी से तात्पर्य क्या हुआ, लोग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरा पॉइंट, धन विधेयक विधानसभा में ही पेश किया जाता है। यानी धन विधेयक जो है सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, विधानसभा में। विधानसभा में सबसे पहले धन विधेयक पेश किया जाता है और विधानसभा में पास हो जाने के बाद जो है 14 दिन के अंदर ही विधान परिषद इसे पारित करके विधानसभा को भेजती है। यानी इस आधार पर कहा जा सकता है कि विधानसभा जो है विधान परिषद से अधिक शक्ति विधानसभा को दिया गया विधान परिषद की अपेक्षा में। तो आइए एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। सबसे पहला हम लोग आज के टॉपिक में पढ़े हैं विधानसभा। विधानसभा किसे कहते हैं, विधानसभा का शपथ की विधानसभा की जो योग्यता है वो क्या क्या होती है, विधानसभा की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है, विधानसभा की जो चुनाव है वो किस आधार पर किया जाता है, और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है, विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या है। ये चीजें हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए। और जो विधानसभा में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे सत्रावसान, सत्र, गणपूर्ति, इस शब्द के बारे में हम लोग डिस्कस किए। और ये था हमारा आज का टॉपिक विधानसभा के बारे में डिटेल में डिस्कशन। आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।